देखिए, कोशिश कीजिएगा इन शॉर्ट में सारी बातें आ जाए, फिर डिटेल्स में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहले शुरुआत में चलिए। ये आज जो पीसी बुलाई गई है, मुख्य रूप से जो जेपीएससी द्वारा 28 तारीख को एग्जाम ले रही है, उसमें कुछ अनियमितताएं हैं जिसके बारे में हम छात्र आप लोगों के माध्यम से सरकार को और लोक सेवा आयोग को, चूँकि हम लोग सब जगह जाके थक चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है, फिर भी हम लोग आप लोग के माध्यम से एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि लोग को समझ में आ जाए। चूँकि देखिए, हम लोग का 2-3 पॉइंट ऐसा है जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो इतने प्रतिष्ठित एग्जाम लिए जा रहे हैं, उसमें हम लोग को घोर अनियमितता की ओर ये इंगित करता है। सबसे पहला चीज है कि आप इसको देख सकते हैं कि इसमें आपका 22 अक्टूबर को सचिव के हस्ताक्षर से ऐसे सहायकों की सूची जारी की जाती है फॉर्म स्क्रूटनी के लिए जो ऑलरेडी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जबकि नियम यह है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा के कार्यों से अलग रखना है। ये 22 तारीख का है और अभी जब लोक सेवा आयोग से ये हम लोगों को सूचना मिली और हम लोगों ने जब ये पेपर दिखाया तो उनका कहना है कि हम लोगों ने जो फॉर्म का स्क्रूटनी बंद कर दिया है, हम लोग ने किया ही नहीं है। लेकिन ये हम लोग ये जान रहे हैं कि फॉर्म की स्क्रूटनी हुई है, क्योंकि हम लोग कल कार्मिक सचिव से मिले हैं और जब ये एक सुमित मींज का है, वो 4 दिन से दौड़ रहा था, उसका एडमिट कार्ड ये नहीं हो रहा था, लास्ट में उसको बोला गया था कि आपने फॉर्म ही जमा नहीं किया है। जब कार्मिक सचिव ने उनको फोन किया और जब उनको बताया गया कि उनका फॉर्म जमा है, तब कल शाम में सभी जो स्क्रूटनी किए थे, ये मुझे पुख्ता सूचना है कि कल शाम में लोक सेवा आयोग के द्वारा उनको बुला करके उनके लॉकर में था, सारा स्क्रूटनी किया हुआ फॉर्म उनके लॉकर में था और लॉकर से निकाल करके 8 बजे उस लड़के को सूचना दी गई है कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो डुअल चाल में चल रही है आयोग की, एक तरफ सरकार को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हमने फॉर्म का स्क्रूटनी नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि चूंकि ये जो है ये लोक सेवा आयोग पकड़ा चुकी है कि अपने वैसे अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो ऑलरेडी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको भी उन्होंने फॉर्म का स्क्रूटनी में रखा था। दूसरी बात है कि ऐसे स्क्रूटनी अगर नहीं हुआ तो जो 34,000 पीटी पास हुए हैं सभी लोगों का, दूसरा मेरा आरोप यह है कि अगर स्क्रूटनी आपने नहीं किया तो आपने जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, एक और आप कहते हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उसी का हमने एडमिट कार्ड जारी किया है। ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई स्क्रूटनी नहीं किया है तो वो कैसे जानेगा कि हमने कितने लोगों का फॉर्म प्राप्त किया है। तो वैसी स्थिति में जो 34,000 पीटी में पास हुए हैं सभी का फॉर्म, ये एडमिट कार्ड उनको जारी करना था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। ये साफ जाहिर करता है कि फॉर्म की स्क्रूटनी हुई है। तीसरा ये है मेरा कि एक लड़का है नवनीत रंजन, जो उसका ये पीटी का एडमिट कार्ड गुम हो गया था। तो लोक सेवा आयोग ने इस पत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसने स्पष्ट कहा है कि जिसका एडमिट कार्ड गुम हो गया है वो अपना ये डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल करके अपना डिटेल्स निकाल सकते हैं। इस लड़के ने ये निकाला, उसमें इसके माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, कैटेगरी और लैंग्वेज पेपर आया और इसी के आधार पे इसने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद 4-5 दिन से ये लड़का लोक सेवा आयोग का चक्कर लगाते लगाते थक गया। फाइनली इसको कल ये सूचना दी जाती है कि आप पीटी फेल है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक लड़का पीटी पास है और उसको एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले उसको बोला जाता है कि आप जो फॉर्म भरे वो रॉन्ग है और आप फेल है। फाइनली ये लड़का घर जाता है तो संजोग से इसका जो पीटी का एडमिट कार्ड है मिलता है। जब पीटी का एडमिट कार्ड और लोक सेवा आयोग द्वारा जो इसको सूचना दी गई थी रोल नंबर में भिन्नता है, इसमें 68096431 झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका रोल नंबर बताया, जबकि एक्चुअल में इसका रोल नंबर में 68096432 है। अब कल हम लोगों ने कार्मिक सचिव सर को इन सब बातों से अवगत कराया। फाइनली उन्होंने कहा कि इसका समाधान नहीं हो सकता है, ये लोक सेवा आयोग ही समझेगा। अब चूंकि कल शाम हो चुकी थी, आज हम लोगों ने लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ी समस्या इसके साथ ये है कि ये चूंकि जिस रोल नंबर से ये पास हुआ है वो रोल नंबर से लोक सेवा आयोग की गलती कर ये फॉर्म नहीं भर पाया है और ये लड़का दिल्ली में के मुखर्जी नगर में रह के तैयारी करता है। ये स्पेशली दिल्ली से एग्जाम देने के लिए आया है। तो मैं ये आयोग से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि आयोग की गलती का जो ये है, ये लड़का क्यों भुगते, आयोग क्यों नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं?
28 को अगर परीक्षा होती है तो उस जी, स्थिति में आप क्या करेंगे? मेरा सरकार से और आयोग से एक ही बात है, हम लोग जिस दिन से इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया उस दिन से लगातार हम लोगों की मांग है कि बहुत सारे ऐसी त्रुटियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो और 3 महीना वेट कर सकते थे, लेकिन सारा कुछ सुधार होने के बाद अगर एग्जाम लेती आयोग या सरकार तो हम लोग उससे संतुष्ट है। लेकिन अगर कल 4 बजे शाम तक लोक सेवा आयोग या सरकार के द्वारा हम लोगों को ये सूचना नहीं दी जाती है कि डेट एक्सटेंड किया जाता है, अगर नई सूचना दी जाती है तो फिलहाल हम लोग के पास बहुत सारे और भी ऐसे तथ्य हैं जो लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों को सूचना मुहैया कराई गई है, एविडेंस है। हम लोग उसको सरकार को, मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और सोशल साइट में हम लोग उसको वायरल करेंगे और सभी लोगों को ये बताएंगे कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और अंततः 28 तारीख से होने वाली एग्जाम में हम लोग जो भी छात्र हैं शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप एग्जाम आखिर किसके लिए ले रहे हो। हम ये नहीं करेंगे हम एग्जाम देना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्वच्छ वातावरण में साफ सुथरी एग्जाम हो। लोक सेवा आयोग का इतिहास ऑलरेडी बहुत गंदा रह चुका है। हम ये अभ्यर्थी सभी ये चाहते हैं कि एग्जाम दें, लेकिन ऐसे वातावरण में दें कि कल एग्जाम देने के बाद ये नौबत न आए कि कभी ये कॉपी इधर हो रहा है, कभी ये हो रहा है। कम से कम हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे 28 को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे? नहीं, जिसको जाना है जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और हम ये भी कर रहे हैं कि हम संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि मैं अगर एग्जाम देना नहीं चाहता हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं एग्जाम देना चाहता हूं, लेकिन एक ही शर्त पे देना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग जो गलतियां कर रहा है, सरकार से नम्र निवेदन है और आयोग से कि उन गलतियों को सुधार करके पुनः डेट की घोषणा करे, तभी हम लोग एग्जाम देंगे। वेद प्रकाश, मैं एक अभ्यर्थी और मैं भी पीटी पास हूं।